नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति के सक्रिय अध्येताओं और नेताओं में से एक सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। एक राजनेता अपने जीवन में अनेक मुद्दों, जगहों और लोगों से नाता जोड़ता है, उनके साथ चलता है, उनके बीच से गुजरता है। उसके जाने से ये नाता भी चला जाता है, एक शून्यता उभरती है। सीताराम येचुरी उन नेताओं में से थे जो तमाम जटिल विषयों पर वैचारिकी के साथ लिख सकते थे। भारत की राजनीति में ऐसे कम नेता हैं जो किन्हीं मुद्दों पर अपने अध्ययन के दम पर लिख सकें और बहस के लिए आपको आमंत्रित कर सकें। पिछले कई दिनों से सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी की किताब आज समेट ली। मार्क्सवादी सिद्धांतकार कहा जाता था, लेकिन अलग अलग सेकुलर दलों से तालमेल बनाने में उतने ही लचीले रहे। भारत की राजनीति के उलझे हुए तारों को सुलझाने और एक साथ जोड़ने की उनकी लंबी यात्रा रही है। भाजपा विरोधी खेमे के तमाम दलों और नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें बताती हैं कि सीताराम येचुरी ने कितने ही उतार चढ़ावों के बीच राजनीति की नाव को चलाया है। राजनीति में सीताराम आजीवन छात्र की तरह रहे। जितनी राजनीति की, उससे भी ज्यादा पढ़ाई की। उनके जैसे नेता के बारे में यह बात बताने की नहीं है कि वे सीबीएसई के टॉपर थे, सेंट स्टीफन से स्नातक किया और फिर जेएनयू से एमए। युवावस्था से ही लेफ्ट की राजनीति के अग्रणी नेताओं में आ गए थे। उनके छात्र जीवन की कहानी अलग से बताने के लिए समय मांगती है। 1970 के दशक में आपातकाल के विरोध में लड़ते रहे, जेल गए और सीपीएम में शामिल हुए। 1974 में जेएनयू में एसएफआई में शामिल हुए और अध्यक्ष पद का चुनाव जीते। तीन बार जेएनयू के अध्यक्ष रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर तक मार्च किया और आगे चलकर देश के कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। खुद कभी मंत्री नहीं रहे, न बनने की कोशिश की, मगर प्रधानमंत्रियों की कुर्सी सीताराम येचुरी के सहारे टिकी होती थी। 32 साल की उम्र में सेंट्रल कमेटी के मेंबर हो गए। 1992 से ही पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे। केंद्रीय कमेटी में आने के बाद येचुरी ने ईएमएस नंबूदरीपाद, एम बसवा पुन्याह और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। जमाने तक कांग्रेस विरोधी खेमे का चेहरा रहे और जमाने तक भाजपा विरोधी खेमे का। गठबंधन की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे सीताराम येचुरी। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी न केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, यह सब उन्हें नहीं आता था। एक शानदार वक्ता, एक शानदार सांसद और एक बहुत ही शानदार इंसान। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। सीताराम जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, अभी तक तो इस खबर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मुलाकात भी हुई थी। ऊर्जा से लबरेज कॉमरेड सीताराम हर वक्त कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। बीते दिनों लगातार मैं संपर्क में भी रहा अपनी पार्टी की ओर से। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया। एक लंबा एसोसिएशन लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ। समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचुरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचुरी बनना आसान नहीं होता है, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। तेलंगाना से आते थे, मगर कई भाषाओं को एकाधिकार से बोलते थे
और देश के कई राज्यों के हो जाते थे। एक पल में सधी हुई अंग्रेजी से दिल्ली के कुलीनों और अंतर्राष्ट्रीय लोगों से बात करते थे तो अगले ही पल बांग्ला में बात करते हुए बंगाल से जुड़ जाते थे। तेलुगु उन्हें तेलंगाना से जोड़े रखती थी, आंध्र प्रदेश से तो मलयालम बोलते हुए केरला के हो जाते थे। उनकी चुहलबाजियां, हंसना, तंज करना कमाल की होती थी। बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी जिसमें सीताराम येचुरी खुलकर हंसते हुए आपको दिखाई देंगे। फ्रंटलाइन में उनके लेखों को देख रहा था। हिंदू राष्ट्र की आलोचना करना अलग बात है, लेकिन इसकी विचार यात्रा कहां से शुरू होती है, इसके विचारक कौन हैं, इसके खतरों को कैसे समझा जाए, इन सबको अध्ययन और संदर्भों के साथ लिखने की क्षमता बहुत कम नेताओं में होती है। सीताराम येचुरी में थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर येचुरी ने कहा था, यूनिफॉर्म होना बराबर होना नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी डजंट मीन इक्वालिटी। सभी समुदाय निजी अधिकार और सामाजिक व्यवहार अपने हिसाब से तय करते हैं। हिंदुओं में भी कितने ही समुदाय हैं और कितनी भिन्नता है। उनकी यह समझ उनके राजनीतिक व्यवहार से आती थी। 2018 के एक लेख में येचुरी कहते हैं कि जो भी आज हो रहा है उस भारतीयता पर हमला है जिसमें अभूतपूर्व रूप से हर तरह की भिन्नता समाई हुई है। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए जरूरी है आपसी संबंध और परस्पर रिश्ते और मजबूत किए जाएं जो हमारी भिन्नता को जोड़े। किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी को थोपना सामाजिक विस्फोट करेगा जिससे हमारे गणराज्य को खतरा हो सकता है। येचुरी हर तरह की राजनीतिक सोच वाले व्यक्तियों से मिलते थे, उनसे संवाद करते थे। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। 2021 में अपने बेटे आशीष को खोने के बाद उनकी सक्रियता कम होने लगी, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में हमेशा नजर आए। सीताराम येचुरी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उनके परिवार ने उनका पार्थिव शरीर एम्स को ही दान कर दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि सीताराम येचुरी दोस्त थे, आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक। हमारे देश के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। उनके साथ होने वाली चर्चाओं की कमी खलेगी। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के दुख को समझता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के निधन की खबर से दुखी हूं। उनका सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा रहा और वे मझे हुए राजनेता थे जो अपने ज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते थे। मेरे मित्र के समान थे जिनसे कई बार चर्चाएं होती रहती थीं। अब हमेशा उन चर्चाओं को याद किया करूंगा। अखिलेश यादव ने लिखा है कि देश के वरिष्ठ राजनेता और सीपीएम के महासचिव श्री सीताराम येचुरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीताराम येचुरी के निधन पर दुख जताया है। कहा है कि उनका निधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्षति है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी जी का जाना भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। वे कुशल राजनेता, विचारक और जनता के हितों के लिए समर्पित नेता थे। मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट किया है कि भारतीय राजनीति और वामपंथी आंदोलन के दिग्गज और कद्दावर नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन से गहरा सदमा और शोक पहुंचा है। कॉमरेड येचुरी एक निडर नेता थे जिनकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता कम उम्र से ही स्पष्ट थी, क्योंकि वह एक छात्र नेता के रूप में आपातकाल के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े हुए। मजदूर वर्ग, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता और प्रगतिशील मूल्यों के प्रति उनके समर्पण ने एक प्रतिष्ठित करियर को आकार दिया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मैं उनके साथ हुई गहरी बातचीत को हमेशा संजो कर रखूंगा। इस कठिन समय में उनके परिवार और साथियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। लाल सलाम कॉमरेड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिखा है कि येचुरी जी के निधन से शोकाकुल हूं। वह जमीन से उठकर आने वाले एक बड़े नेता थे।
भारतीय राजनीति की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक। मुद्दों पर बुद्धिजीवी वाली सोच के लिए जाने जाते थे। अनेक प्रकार के दलों के नेताओं के साथ उनकी चर्चाएं उन्हें अपनी पार्टी के पार ले जाती थीं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है, लोकतंत्र और संविधान के हक में उठने वाली एक मजबूत आवाज, सांप्रदायिकता के खिलाफ सबको लामबंद करने वाले अग्रणी नेता सीताराम येचुरी जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो गरीबों, मजदूरों और मजलूमों की आवाज से सदैव जिंदा रहेंगे। उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। कॉमरेड सीताराम येचुरी जी को सिर झुकाकर लाल सलाम। मनीष सिसोदिया ने लिखा है, उनके निधन की खबर से दुखी हूं। वे एक महान नेता, एक सच्चे समाजवादी, एक असाधारण मानवतावादी थे। उनका जाना हमारे देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। मेरी श्रद्धांजलि और संवेदना उनके परिवार और पार्टी के साथ है। स्वरा भास्कर ने लिखा है कि सीताराम येचुरी के जाने से शोकाकुल हूं। वह प्रगतिशील राजनीति के एक ऊंचे स्तंभ थे और अनेक युवाओं के मेंटोर। परिवार को संवेदनाएं, लाल सलाम कॉमरेड। सीपीआई के नेता डी राजा ने लिखा है, कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन की खबर से दुख में हूं। सीताराम हमारे दौर के लेफ्ट और कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे शानदार नेताओं में से एक थे। मेरा उनके साथ जुड़ाव दशकों पुराना है, जब वे छात्र आंदोलन में थे और मैं AIYF में काम करता था। बाद में देश की राजधानी में आने के बाद हमने संयुक्त मोर्चा सरकार की संचालन समिति और UPA 1 के साझा न्यूनतम कार्यक्रम को आकार देने जैसे कई मंचों पर एक साथ काम किया। संसद में हमारा कार्यकाल भी साथ ही रहा और हमने उच्च सदन में लेफ्ट की राय स्पष्ट करने में समन्वय के साथ काम किया। CPI और CPIM के महासचिव बनने के बाद हमने वाम, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों की एकता के लिए मिलकर काम किया। सीताराम येचुरी एक उम्दा लेखक, सक्षम संसद सदस्य और सक्षम नेता थे। उनका यूं जाना लेफ्ट और लोकतांत्रिक दायरों में गहरा असर छोड़ेगा। कॉमरेड सीताराम को श्रद्धांजलि, उनके परिवार और CPM को मेरी संवेदनाएं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि CPIM के महासचिव श्री सीताराम येचुरी के निधन की सूचना से दुखी हूं। पहले एक छात्र नेता के रूप में और बाद में एक राष्ट्रीय नेता और संसद सदस्य के रूप में उनकी प्रभावशाली और विशिष्ट पहचान रही। वे विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध थे, पर उन्होंने पार्टी लाइन से आगे जाकर हर दायरे में दोस्त बनाए। उनके परिवार और साथियों को मेरी ओर से हृदय से संवेदनाएं। कई पत्रकारों के वे मेंटोर भी रहे। येचुरी ने उन्हें देश की राजनीति को देखना समझाया, सिखाया। उनके साथ घंटों बैठकर बातें की, ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ रिकॉर्ड भी। पत्रकारों के वे विश्वसनीय सूत्र थे। खबरों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के मामले में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनके दोस्त जैसे हो चुके संपादकों के सामने कभी नए पत्रकारों को कम नहीं समझा। उनका भी हौसला बराबरी से बढ़ाया। वे बराबरी का जीवन जीते थे। आज केवल राजनीतिक बिरादरी ही नहीं, पत्रकारों की बिरादरी भी सीताराम येचुरी को मिस करेगी, याद करेगी। दिल्ली की राजनीति का एक ऐसा स्तंभ जो प्रधानमंत्री के साथ तमाम नाजुक मौकों पर बैठकें करता हो, बैठकों से निकलकर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच घुल मिल जाता हो, जैसे उनके बीच का ही आदमी हो, बहुत कम लोग होते हैं। दरअसल सीताराम येचुरी की यही खूबी थी। सिद्धांतों पर टिका हुआ सबके बीच का एक आदमी आज चला गया। यही बात उन्हें बहुत अच्छा राजनेता बनाती थी। कितने कम लोग होते हैं जो लंबे समय तक राजनीति में रहते हैं, उनके पीछे संपत्ति जमा करने, घोटाला करने की बातें नहीं चलती हैं। सीताराम येचुरी एक साफ सुथरे रिकॉर्ड के साथ भारत की राजनीति की कोठरी से बेदाग इस दुनिया से विदा हो गए। गुड बाय कॉमरेड।